रंजीत भैया प्रयास कर रहे हैं अपनी ओर से। और बढ़िया आया, बढ़िया गाया। देख रहा है ना मनोज? आइए सुने सुने सुने। गाना कह रहा है क्या? और ये 201 पद मुद्राएं का बहुमूल्य आशीर्वाद आदरणीय सम्मानीय हमारे ज्येष्ठ भ्राता सम्मानीय भैया श्री नंद किशोर पाठक जी आपकी ओर से सभी साथी कलाकारों के लिए आपने 51 पद मुद्राएं भेंट की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ सम्मानीय बड़े भैया से। गाना सुनेगा? सुने नंद किशोर भैया गाना सुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बौनी कर दी। ठीक है, हमारा हिसाब किताब कि रंग डाला ये जीवन हमने तेरे प्यार में। जैसा कि हमारे रंजीत भैया बता रहे थे कि 2 कलाकार में अच्छे कलाकार, बेहतरीन कलाकार हमारे साउंड सर्विस के ऑपरेटर महोदय जी हैं। और वो तो है। तो देखिए हम तो कलाकारी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा नहीं तो कलाकारी दिखा नहीं पाएंगे। और तो निवेदन कर रही हूँ भैया से कि हो सके तो बढ़ाते रहना। एक कलाकार उंगली करने वाले होते, एक कलाकार उंगली संकोच ना करिए। सुने सुने कि रंग डाला ये जीवन हमने तेरे प्यार में। ये मन मेरा ये दिल तेरा, ये मन मेरा ये दिल तेरा, तू तो दिल के तार में। मौसम बदले हम ना बदले, मौसम बदले हम ना बदले, ये मेरा इकरार है कि मौसम बदले हम ना बदले, ये मेरा इकरार है। तो बोल मेरे साथिया हमको तुमसे प्यार है, कि बोल मेरे साथिया हमसे कितना प्यार है। तो जितनी सागर की गहराई, जितनी सागर की गहराई, जितनी अंबर की ऊंचाई, मेरा दिल निशान है। तो बोल मेरे साथिया हमको कितना कितना प्यार है। बढ़िया गाना आया है, बढ़िया बढ़िया प्रयास कर रही हूँ। आपने जल विहार दिखाए, मैं भी दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। और आपने जल विहार दिखाया, मैं जल विहार के साथ साथ घटनाएं भी दिखा रही हूँ। सुने भैया सुने। एक बार हुआ क्या
ना भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और जैसे ही नजर पड़ी तो कहने लगी माता पार्वती कि हे भगवान भोलेनाथ, अपने जटाओं में ये गंगा को हमेशा आप धारण किए रहते हैं, इनकी महिमा बताइए हमको। तो जब इतनी बात सुनी तो हुआ क्या, सुने। कहने लगी मुझे शंका है। जब मुझे शंका है तो पंक्तियां सुनेगा कि गंगा को लख कर सुने जयप्रकाश भैया, कुछ लोग दिल पे ना ले। पंक्तियां सुनेगा कि गंगा को लख बोली, गंगा को लख बोली भवानी, शंका मेरी मिटाओ तुम। हे भगवान भोलेनाथ, आखिर गंगा तुम्हारे शीश पर है, इसका महत्व क्या है, मेरे मन में शंका है। तो कि गंगा को लख बोली भवानी, शंका मेरी मिटाओ तुम। तो ओ गंगाधर, इस गंगा का मुझे महत्व बताओ। हे गंगाधर, इस गंगा का मुझे महत्व बताओ तुम। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी यहाँ नहीं, तुमको मेरे साथ धरती लोक पर चलना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ के साथ भवानी आई भी और गंगा के इस पार आकर भगवान भोलेनाथ लेट गए कोढ़ी का भेष बनाकर। और माता गंगा के किनारे जब लेट गए तो कहना पड़ा क्या, ओ गंगाधर, इस गंगा का मुझे महत्व बताओ तुम। बन नर नारी मात्र पुराई, आए गंगा की पार है। तो जब नर और नारी बनकर गंगा के पार में आ गए, किनारे पर लेट गए, और हमारे सम्मानीय भैया श्री दुर्जन पटेल बैठे हैं मंच के माध्यम से, बहुत बहुत स्वागत है। सुने कि बन नर नारी मात्र पुरारी, आए गंगा के पार है। और जब भगवान भोलेनाथ कोढ़ी बनकर लेट गए, एक विद्वान ऋषि का आना हुआ, उन्होंने कहा देवी तुम तो परम सुंदरी हो और ये आपके पति जो कोढ़ी हैं, कहा प्रभु इनका कुछ उपचार बताइए, समस्या का समाधान बताइए। तो देखिए उन विद्वान ने कह दिया कि जाकर गंगा में डुबकी लगा दीजिए। और जैसे ही गंगा में नहलाया तो भगवान भोलेनाथ की सुंदर काया हो गई। वो जब काया हो गई तब कहना पड़ा, वो जब वे अपने रूप में आ गए तो कहना पड़ा कि तीनों लोग ही लगते हैं, शिव का जल विहार है। गंगा का महत्व भी बताया और तीनों लोग देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ की उस लीला को। जब कोढ़ी बनकर आ गए, विद्वान के कहने अनुसार जल में नहला दिया, जल में विहार करने लगे, तो तीनों लोग से देवता फूल बरसाने लगे और जय जयकार करने लगे। तो कहना पड़ा कि तीनों लोग ही लगते हैं, शिव का जल विहार है। तो बन नर नारी मात्र पुरारी, आए गंगा पार है। तो तीनों लोग ही लगते हैं, शिव का जल विहार है।
विहार है और माता गंगा की महिमा को माता भवानी समझ गई। आइए दूसरा टुकड़ा सुनेगा। आपने द्वापर योग में दिखाया है, मैं भी प्रयास कर रही हूँ भगवान की कुछ लीलाओं का। एक बार हुआ क्या, भगवान कन्हैया खेल ही खेल में यमुना में अपनी गेंद गिरा देते हैं और जब गेंद गिरा देते हैं तो मेरी पंक्ति करे, सुनेगा। कि कहीं पे पत्थर तैराए हैं, भोले बम भोले बम भोले बम भोले बाप 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 भोले जब भोलेगी रंजीत भैया पंक्ति सुनेगा। सुने कहीं वही भगवान पत्थर तैरा देते हैं और कहीं लीला करके देखे गेंद भी डुबा रहे हैं। तो कि कहीं पे पत्थर तैराए हैं, कहीं पे गेंद डुबाते हैं और तो लेके बहाना गेंद यमुना जल में गोता गेंद का बहाना लेकर वो जब यमुना में कूद पड़े तो जब कूद पड़े पहुंच गए कालिया के पास और फन फन पर नाचने लगे। वो जब नाचने लगे तो कहना पड़ा कि यमुना के जल में देखो पल में, कि यमुना के जल में देखो पल में माना कालिया हार है। वो जब कालिया हार मान गया, बड़े भैया जैसा कि मैंने कहा था कि जल विहार के साथ साथ मैं घटना दिखाऊंगी। भगवान श्री कन्हैया फन फन पर नाच रहे हैं। जब नाच रहे हैं तो कहना कि यमुना के जल में देखो पल में माना कालिया हार है। तो तीनों लोग ही चलते, अब इधर भी कि तीनों लोग ही लगते वो पावन जल विहार है। घटना काली दह में जाकर कालिया को भी भगा दिया। गंगा जी का क्षमा कीजिए यमुना जी का पानी विषैला हो रहा है। एक घटना भी घट रही है, सुने। तो यमुना के जल में देखो पल में माना कालिया हार है। तो तीनों ही लोग लगते पावन वो जल विहार है। तीनों लोग ही लगते हैं पावन वो जल विहार है। और ये 101 पथ मुद्राएं आदरणीय सम्मानीय भैया श्री शिवा विश्वकर्मा पैड वादक आपकी ओर से ये 101 पथ मुद्राएं और ये पुनः हमारे आदरणीय सम्मानीय भैया श्री मिंटू भैया की ओर से ये 101 पथ मुद्राएं सभी साथी कलाकारों के लिए भेंट किए हैं। और हमारे नगर पालिका उपाध्यक्ष सम्मानीय भैया श्री मिंटू भैया जी आपकी ओर से ये पुनः 101 पथ मुद्राओं का 101 सभी कलाकारों के लिए भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना करें। सुनेगा। और ये अरे वाह, आइए सुगम जी, बहुत बढ़िया। और ये बहुत अच्छे कलाकार हमारे सम्मानीय भैया श्री
रमेश सुगम जी, वाह रमेश विश्वकर्मा सुमगम जी, और क्या? जो बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं और बहुत अच्छी रचनाएं भी करते हैं। आपकी ओर से 101 पद मुद्राएं मेरे लिए और 51 पद मुद्राएं जिन्होंने ये जवाब लिखा है हमारे भैया श्री मुकेश आजाद के लिए भेंट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना करें। सुनेगा ये सुंदर कांड भी करते हैं ऐसा ही है। अब एक टुकड़ा और सुनेगा सुने। रंजीत भैया, ये जल विहार भी देखिएगा। जल विहार के साथ साथ घटना दिखा रही हूँ और इसमें आपको भी आनंद आएगा और क्या बेटे, और आपको आनंद आएगा बिल्कुल आए। तो मेरा प्रयास है बड़े भैया, ये घटना आपके यहाँ की है हाँ और आप कह रहे थे कि आज हमको लगता है कि पूरा पैसा हमारे तरफ आएगा, हाँ हमारे देवेंद्र भैया का। तो अगर पंक्तियां अच्छी लग जाए तो सामान्य रंजीत भैया जी, आपका पूरा पैसा हमारी तरफ आना चाहिए। हाँ आइए पूरा सुने। नहीं, पूरा नहीं तो एक आध नोट तो आना चाहिए। आइए सुनेगा। हाँ एक जल विहार आपके प्रयागराज का दिखा रहे हैं, सुनेगा। सुने। अब मिलाइए, भगवान भोलेनाथ से शुरू हुआ है और वही भगवान भोलेनाथ बनकर आ गए हनुमान जी महाराज। कहना पड़ा, सुनेगा। सुने। कि माना जल से सुनेगा आदरणीय चाचा जी। गिलास अलग है बेटे, गिलास अलग है। कि माना की जल बरसे प्रत्येक वर्ष। लगन भैया इन पंक्तियों को सुनिए। कि माना की जल बरसे हर एक बरसात में, प्रत्येक वर्ष बरसात होती है, लेकिन कि माना की जल बरसे हर एक बरसात में, और जब प्रत्येक वर्ष बरसती है तो लेकिन अलग नजारा था, लेकिन अलग नजारा था इस वर्ष की बरसात। रंजीत भैया, याद करो, आपने भी प्रयागराज में और भी सुने हैं जल विहार, लेकिन प्रयागराज में जल विहार कैसा किया है, और वैसे कुंभ में जल विहार प्रयागराज में एक अलग ही विहार हुआ है, जल विहार हुआ है। कुंभ में सबने जल विहार किया है, लेकिन विशेष बात, विशेष जल विहार देखिएगा। तो लेकिन अलग नजारा था इस वर्ष की बरसात में, तो खटिया खड़ी जब वो बड़ी थी, खटिया खड़ी थी जब वो बड़ी थी। कौन? माता गंगा। तो सभी भक्त जितने भी वहां पर भक्त हैं, सभी की रूह कांपने लगी। तो खटिया खड़ी थी जब वो बड़ी थी, माँ गंगा की धार है। जब माँ गंगा की धार बढ़ी तो खटिया खड़ी थी जब वो बड़ी थी, माँ गंगा की धार है। कि तीनों लोग ही देख रहे, कपि का जल विहार है। महाराज लेटे हैं और माता गंगा उनको नहलाकर चली गई है। वही भगवान भोलेनाथ से माता भवानी सवाल कर रही है, वही माता गंगा, वो गंगा के किनारे भगवान भोलेनाथ आए, लेकिन इधर से गंगा जा रही है हनुमान जी महाराज के पास। तो बढ़िया। कि तीनों लोग ही देख रहे, वो कपि का जल विहार और आपने भी दर्शन किए, सभी ने दर्शन किए हैं। वाह भतीजे, क्या लिख दिया। तीनों लोग ही देख रहे, वो कपि का जल विहार है। तो बन नर नारी मात्र पुरारी आए गंगा के पार है। तो तीनों लोग ही देख रहे, वो कपि का जल विहार है।
प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो एक बार आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, आपके आशीर्वाद प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए एक छोटा सा गाना मेरी ओर से भी सुनिएगा।